हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के टॉपिक संगठित और असंगठित क्षेत्रक को पढ़ेंगे, जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बेटा देखें आप कि हमारा क्या टॉपिक है, संगठित और असंगठित क्षेत्रक। तो संगठित और असंगठित क्षेत्रक में हम लोग अंतर देखेंगे। तो पहला अंतर क्या है कि बेटा कि ये क्षेत्रक अर्थात संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। जो भी संगठित क्षेत्रक है वो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, और ये जो असंगठित क्षेत्रक होते हैं ये सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते। सेकंड क्या है बेटा कि इस क्षेत्रक में, संगठित क्षेत्रक में सरकारी नियमों विनियमों का पालन किया जाता है, और जो कि इसमें क्या होता है, संगठित क्षेत्रक में सरकारी नियमों और विनियमों का पालन नहीं किया जा सकता है। जो थर्ड पॉइंट है बेटा कि संगठित क्षेत्रक में पारिश्रमिक के रूप में नियमित मासिक वेतन मिलता है। उनको डेली क्या होता है कि मंथ में क्या होता है, उनको वेतन मिलता है। जबकि इस क्षेत्रक में अर्थात असंगठित क्षेत्रक में पारिश्रमिक दैनिक मजदूरी होती है। जो डेली काम करते हैं उसी की मजदूरी उनको मिलती है। जो चौथा पॉइंट है कि संगठित क्षेत्रक में नौकरी की सुरक्षा होती है, गारंटी होती है, जबकि असंगठित क्षेत्रक में नौकरी की सुरक्षा और गारंटी नहीं होती है। जो पांचवा पॉइंट है बेटा, इस क्षेत्रक में अर्थात संगठित क्षेत्रक में कार्य करने के जो घंटे होते हैं, जो समय होती है, अवधि होती है, वो क्या होती है बेटा, नियत होती है। और जो इसमें असंगठित क्षेत्रक में कार्य करने के घंटे की अवधि निश्चित नहीं होती है। जो छठवां पॉइंट है कि इस क्षेत्रक में श्रमिकों अभी कर्मचारियों का वेतन सरकार के द्वारा निर्धारित होता है, और असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों अभी कर्मचारियों का वेतन सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं होता है। जो सातवां पॉइंट है बेटा कि इस क्षेत्रक में पेंशन, अवकाश आदि जैसे लाभ मिलते रहते हैं संगठित क्षेत्रक में, जबकि असंगठित क्षेत्रक में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जो आठवां पॉइंट है बेटा, इस क्षेत्रक में रोजगार की अवधि नियमित होती है, क्योंकि उसमें रेगुलरली क्या होता है कि वेतन मिलता रहता है, और जबकि असंगठित क्षेत्रक में रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है। तो बेटा आपने देखा संगठित और असंगठित क्षेत्रक में अंतर।